आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट से स्टार्ट करें। सेट्स सबसे पहले हम देखेंगे सेट्स होता क्या है। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct object is called set। क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। अब देखिए सर, इसमें दो टर्म है, एक हमारा वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट। और कलेक्शन का मतलब होता है, कलेक्शन का मतलब ग्रुप। ठीक है, तो वैसा ग्रुप या वैसा नंबर जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब वो एवरी पर्सन के अकॉर्डिंग एक जैसा ही, चेंज ना हो, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, और डिस्टिंक्ट हो मतलब अलग अलग, तो उसको हम बोलेंगे सेट। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए है, मान लीजिए एक सेट है। सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ए कोई सेट है, तो मैं यहाँ लिखता हूं नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा नेचुरल नंबर। तो अब हम किसी भी पर्सन से अगर पूछेंगे कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वो क्या बताएगा? 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक। ठीक है, कोई भी पर्सन यही बताएगा कि यही सब नंबर होगा, सबका आंसर एक जैसा ही होगा, तो ये सेट हो गया। और सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। जो ब्रैकेट है उसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। और जो एलिमेंट होगा, एक बार जो एलिमेंट आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होता है सेट में। ये जितना भी नंबर है, इस सारे नंबर को हम बोलते हैं एलिमेंट। और ऑब्जेक्ट, या तो एलिमेंट बोल सकते हैं हम या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जितना भी नंबर है उसको एलिमेंट बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? हमेशा डिस्टिंक्ट होता है, मतलब अलग अलग होता है, रिपीट नहीं करता है। और इसमें सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब 1 को हम पहले लिखा है यहाँ, तो 1 को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सारा एलिमेंट जो होता है डिस्टिंक्ट होता है, इसको करली ब्रैकेट से लिखते हैं। सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी। कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। ओके, सेट है। एक दो और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे बी मान लीजिए हम एक सेट है लेते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा। 10 बेस्ट बैट्समैन, 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया। इंडिया का 10 बेस्ट बैट्समैन बताना है। तो 10 बेस्ट बैट्समैन इंडिया का मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, आप लोगों के अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। सबका कोई, किसी का फेवरेट प्लेयर कोई और होता है, किसी का और कोई और होता है। तो ये क्या हो सकता है, ये जिसमें एलिमेंट होगा, एलिमेंट इसमें क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। वेरी कर सकता है मतलब चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। तो दैट मीन्स ये सेट नहीं, ये सेट नहीं है। एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे बी।
सॉरी सी एक सेट है। अब इसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। ठीक है। अब किसी से पूछा जाता है स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, मतलब उसके स्कूल का 10th क्लास का जो स्टूडेंट है उसको हम एक सेट का फॉर्म में अगर लिखे तो उसके जो स्कूल में 10th का जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करेगा ये। तो इसका मतलब ये भी सेट है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कैपिटल लेटर से हमेशा लिखते हैं, कोई भी सेट होगा जैसे सेट तो उसको हम कैपिटल में लेटर में लिखते हैं। जैसे हो गया एक सेट 1 2 3 4। दूसरा कोई सेट ले लेते हैं बी, तो ए बी सी डी ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके अंदर जो नंबर होता है या कुछ भी होता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता। जैसे ए यहाँ पे लिखा है तो हम ए को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है। और डिजिट या नंबर जो होता है, एलिमेंट जो होता है वो रिपीट नहीं करता है सेट में। ओके। अब आगे देखते हैं। सेट को हम दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है। देयर आर टू मेथड टू रिप्रेजेंट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। एक होता है टेबुलर फॉर्म। इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म या मेथड। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ये हम देखते हैं। ओके। तो देखिए, जब किसी सेट को हम नंबर के थ्रू, डायरेक्ट एलिमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे ये दोनों हैं ए और बी। ए में क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 5 और बी में क्या है, लेटर ऑफ अल्फाबेट प्रीसीड्स ई, मतलब ई से पीछे का जितना अल्फाबेट का लेटर होता है वो है। तो ये दोनों क्या है, दोनों में डायरेक्ट एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे नंबर, मान लीजिए ये सी सेट है तो सी सेट नंबर डिविजिबल बाय 2 लेस देन 12। ठीक है। कह रहा है कि वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और 12 से छोटा हो। तो उसमें क्या क्या नंबर आ सकता है, तो नंबर आ सकता है 2 4 6 8 और 10। 12 नहीं आएगा क्योंकि कह रहा है 12 से छोटा होना चाहिए, तो ये आएगा। तो इसमें एलिमेंट के फॉर्म में हमने लिखा तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। और ये जो है ये हमने क्या लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म।
या सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसी नंबर को मैं एक और तरीके से लिखता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सी सेट है, सी, तो इसमें हम एक एलिमेंट लेट करते हैं, एक एलिमेंट लेट करते हैं एक्स वेरिएबल के फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल ऑफ divisible by 2 less than 2n। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये ए है टेबुलर फॉर्म में या रोटर फॉर्म में, तो इसको हम लिखेंगे अब इसके फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में, ए सेट। ए सेट को हम कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू, पहले ब्रैकेट लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, एक्स एक वेरिएबल ले लिया, ऐसे ही लिखना है किसी सेट को। सबसे पहले आपको समझना है कि किस पैटर्न में ये नंबर गिवन है। तो ये क्या है, चारों नंबर है जो नेचुरल नंबर है और 5 से छोटा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5, या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, कैपिटल एन से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। तो एक्स किस में आता है, जो एक्स आता है नेचुरल नंबर में आता है। ठीक है, ये सारा नंबर किस में आ रहा है, नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू पढ़ते हैं। तो नेचुरल नंबर का पार्ट है ये। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन, ये क्या है, लेस देन 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे ए सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे लिखा होगा 1 ए और बीच में डैश है, ब्लैंक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम ये बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब ए जो एलिमेंट है, एक वन एलिमेंट है जो ए सेट में बिलोंग करता है, मतलब ए सेट में है। वैसे ही दूसरा बी, ये कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए। अब जैसे इसमें कोई नंबर नहीं गिवन है 7, तो 7 लिखा होगा और यहाँ पे ब्लैंक होगा और फिर लिखा होगा ए, तो इसमें कैसे लिखेंगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक जो है एक्सरसाइज 1.1 में। तो अब इसके बाद आप लोगों का ये एक्सरसाइज सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा अगर करोगे तो।